कुओं ने फिर से अंधेरों से लड़ाई जीत ली और चांद सूरज घर के रोशनदान में रखे रहे। ऐसा ही कुछ आलम अभी प्रदेश की राजनीति में है। बात करें दोनों पार्टियों की तो दोनों खेमों में अभी यही स्थिति है। किसे प्रत्याशी बनाया जाए लोकसभा चुनाव में, इसे लेकर के कांग्रेस में तो कहीं ना कहीं कशमकश नजर आ ही सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश की 25 सीटों को जीतने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लोकसभा चुनाव में किसे टिकट दिया जाए और किसका टिकट काटा जाए, इसे लेकर के एक भयंकर कशमकश जारी है। या यूं कहें कि इस समय काफी मंथन चल रहा है। और मंथन कौन कर रहे हैं? आला नेता। आपने कल अमित शाह का एक बयान भी सुना होगा, क्योंकि जब पहली बार किसी को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, पहली बार का अर्थ यह है कि पहली बार के विधायक को, तो वहां पर नेतृत्व क्षमता को लेकर के और ये कह सकते हैं कि उनके अनुभव को लेकर के सवाल खड़े होना तो लाजमी था। लेकिन उन सवालों का एक सटीक जवाब कल मिला गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। भजनलाल शर्मा को पहली बार के विधायक होने के बाद भी जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो अमित शाह का यह कहना था कि पहली बार ही कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनता है। अनुभव को आप एक तरफ रख दीजिए, लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान को जब मुख्यमंत्री बनाया था तो वो पहली बार नहीं बने थे? कभी ना कभी तो पहली बार बने होंगे। वसुंधरा जी भी पहली बार बनी होंगी। तो क्या हो गया अगर भजनलाल जी को भी पहली बार सीएम बनाया है? समय निकलेगा और उसके बाद आप उनके नेतृत्व पर जो आज सवाल उठा रहे हैं, देखिएगा कि आपको चुप्पी भी साधनी पड़ेगी, क्योंकि भजनलाल शर्मा एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। ये एक स्थापित करने का तरीका भी होता है। आपने हाल ही में देखा होगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उनकी 2 बार तारीफ कर चुके हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। हालांकि वो संवैधानिक पद पर हैं, वो एक अलग हम कह सकते हैं कि परिप्रेक्ष्य, लेकिन गहलोत तो उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठा चुके हैं चुनाव से पहले कि बार बार आते हैं, दौरे कर रहे हैं राजस्थान के, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा, जो तथाकथित गहलोत का बयान है। खैर, वहां से निकल करके अब आगे आते हैं। बात वही कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भीतर आखिर चल क्या रहा है। तो चल फिलहाल ये रहा है कि दोनों ही पार्टियां, विशेषकर कांग्रेस, अपनी खोई हुई जमीन को तलाश कर रही है। कांग्रेस देख रही है उन 10 सीटों को जहां पर कांग्रेस मजबूत है विधानसभा चुनाव के लिहाज से, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम कुछ भी रहे हों, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी जैसे पिछले 2 बार के जो चुनाव थे उनसे मजबूत है लोकसभा के, तो इस बार भी मजबूत रहेगी और 25 की 25 ही लोकसभा सीटें जीतेगी। इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद कुछ खबरें निकल करके सामने आई है। खबरें क्या? कि कई सारे ऐसे प्रत्याशी या सांसद जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। ये सांसद कौन से? आपको पता होगा, हाल ही विधानसभा चुनाव में 6 सांसदों को, माफ कीजिएगा 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया था, लेकिन उन सांसदों में से 4 जीते और 3 चुनाव हार गए। जो 4 चुनाव जीते हैं उसमें एक राज्यसभा के सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा, इसलिए उनकी गिनती फिलहाल अलग रख देते हैं। क्योंकि हम बात लोकसभा चुनाव के लिहाज से कर रहे हैं, तो 3 लोकसभा के सांसद, यानी कि राजसमंद से सांसद रही दिया कुमारी, जयपुर ग्रामीण से सांसद रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और उनके साथ ही अलवर से सांसद रहे बाबा बालकनाथ, इस समय विधानसभा में मौजूद हैं। लेकिन अब इन्हें तो चुनाव लड़ाने से रहे, हो सकता है बाबा बालकनाथ की किस्मत फिर चमक जाए, लेकिन फिलहाल वो विधानसभा में है। कंफर्म है लगभग कि दिया कुमारी, जो कि सूबे की उप मुख्यमंत्री हैं, वो, और उद्योग वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन 2 सीटों पर तो नए प्रत्याशी आना लगभग तय है। और अगर बाबा बालकनाथ को टिकट नहीं दिया तो 3 सीटें हो गई। लेकिन 3 सीटें और भी हैं, जालोर,
झुंझुनू, क्योंकि 2 सीटें जो ये हैं, यहां पर जालोर में देवजी पटेल और झुंझुनू में नरेंद्र खींचड़, ये दोनों चुनाव हार चुके थे। तो यहां पर प्रत्याशी जरूर तलाशेगी कोई नया विकल्प, क्योंकि जो विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, लोकसभा में उनके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन एक और सीट अजमेर, जहां से भागीरथ चौधरी इस बार चुनाव विधानसभा का हारे हैं और भागीरथ चौधरी सांसद भी रहे हैं इस सीट से। इसके बाद 2 लोकसभा सीटें और ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों की स्थिति काफी नाजुक है। निहालचंद मेघवाल की श्रीगंगानगर में और उदयपुर में अर्जुन लाल मीणा की। ऐसे में आकर के ये 8 सीटें हो जाती हैं। और 2 सीटों की और बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत की सीट यहां पर इस बार बदली जा सकती है, क्योंकि हो सकता है जो कांग्रेस से निकल करके बातें सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ें, और अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए सबसे मुफीद सीट जो है वो जोधपुर ही है। ऐसे में एक कड़ी टक्कर यहां हो सकती है। तो हो सकता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत की सीट बदल दी जाए। इसके बाद झालावाड़ बारां, दुष्यंत सिंह यहां से सांसद हैं, लेकिन प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को यहां से हो सकता है कि लोकसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी की ओर से दे दिया जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से भारतीय जनता पार्टी से अभी इस समय अगर देखा जाए तो दूरी चल रही है एक तरीके की वसुंधरा राजे की, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या है कुछ कह नहीं सकते। ऐसे में 10 सीटें जो ऐसी हैं जहां पर नए प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को खोजने पड़ेंगे। कई सीटें ऐसी भी हैं जहां उम्मीदवार काफी मजबूत हैं, लेकिन भरतपुर में जो जाट आरक्षण का इस समय आंदोलन चल रहा है, तो उसका असर कहीं ना कहीं धौलपुर, भरतपुर, विशेषकर जो जाट बेल्ट है, बात सीकर की कर लें, झुंझुनू की कर लें, यहां पर भी प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। इससे इतर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जितने भी बड़े चेहरे हैं, चाहे वो शांति धारीवाल हैं, उन्हें कोटा से चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है। अशोक गहलोत को जोधपुर से चुनाव लड़ाने की चर्चा है। नरेंद्र बुडानिया जो हाल ही में विधानसभा का चुनाव जीते हैं तारानगर से, उन्हें चूरू से चुनाव लड़ाया जा सकता है। ऐसे कई बड़े चेहरे हैं। झालावाड़ में प्रमोद जैन भाया हो गए, बांसवाड़ा महेंद्रजीत सिंह मालविया, अशोक चांदना को भिलवाड़ा चुनाव लड़ने के लिए भेजा जा सकता है। तो ऐसे कई सारे चेहरे हैं। फिलहाल प्रदेश की 25 सीटों की स्थिति दोनों पार्टियों के लिहाज से यह है। हम आगे भी आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे जैसे ही कोई सूत्रों से निकल करके खबर हमारे सामने आती है। लेकिन तब तक आप बने रहिए हमारे साथ राजस्थान कवरेज के साथ।